किसी भी कवि या लेखक की जीवनी कैसे लिखें कि आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर मिले। तो आज के वीडियो में हम रामधारी सिंह दिनकर की जीवनी लिख करके बताएंगे। इसी तरह से किसी भी लेखक या कवि की जीवनी आप लिखिए ताकि आपको फुल में फुल नंबर प्राप्त हो। तो हर एक चीज को आपको ध्यान में रखना है। हेडिंग डालेंगे रामधारी सिंह दिनकर और फिर जीवन परिचय लिखेंगे। और जीवन परिचय डालने के बाद उसको अंडरलाइन भी कर दें, अच्छा रहेगा। फिर लिखेंगे प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर 1908 ईस्वी में बिहार राज्य के मुंगेर जिला बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। सिमरिया नामक गांव में हुआ था। आपको शब्दों से शब्दों के बीच की दूरी बराबर रखना है ताकि राइटिंग देखने में अच्छी लगे। और बोर्ड परीक्षा में राइटिंग बहुत मायने रखती है। इस तरह से आप हाइलाइटर से हाईलाइट भी कर देंगे। मैंने इस केस से किया है। आप लोग हाइलाइटर से हाईलाइट कर देंगे। हाईलाइट करने से अच्छा प्रभाव पड़ता है, अच्छे नंबर मिलते हैं। इनके पिता का नाम रवि सिंह और इनकी माता का नाम मनरूप देवी था। बहुत ही अच्छी राइटिंग में लिखना है आपको। स्पीड भी बनाना है, राइटिंग भी अच्छी लिखना है। शब्दों से शब्दों के बीच की दूरी बराबर रहेगी तो देखने में अच्छा लगेगा। सीधा रहेगा अगर वर्ड तो और भी अच्छा रहेगा। इनकी अल्प आयु में ही इनके पिता का देहांत हो गया था। फिर डालेंगे शिक्षा। और हर एक चीज को हेडिंग डालकर आपको लिखना है। हेडिंग डालने से क्या होता है, अच्छा प्रभाव पड़ता है चेकर पर, जो कॉपी चेक करता है उसके ऊपर। दिनकर जी मैट्रिक्स की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद पटना चले गए। पटना कॉलेज से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करके एक विद्यालय में अध्यापन का कार्य करने लगे, या अध्यापक हो गए आप लिख सकते हैं। वर्ष 1950 ईस्वी में इन्हें मुजफ्फरनगर के महा विश्वविद्यालय में या महाविद्यालय में हिंदी विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बहुत ही अच्छी राइटिंग बनाकर आपको लिखना है हेडिंग वाइज, ताकि अच्छे नंबर प्राप्त हों बोर्ड परीक्षा में। वर्ष 1952 में इन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। मेन मेन पॉइंट्स अंडरलाइन कर देंगे या हाईलाइट कर देंगे, हाइलाइटर साथ में रखेंगे जिससे अच्छा प्रभाव पड़ता है। और साल 1963 में इनको भागलपुर विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया। इसके बाद भारत सरकार के गृह विभाग में हिंदी सलाहकार भी रहे। इन्होंने आकाशवाणी के निदेशक के रूप में भी काम किया। फिर अगली हेडिंग डालेंगे पुरस्कार। और पुरस्कार में लिखेंगे हिंदी में योगदान के कारण इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1959 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। जो जो पुरस्कार मिले हैं पुरस्कार के अंतर्गत लिखेंगे। हमने हेडिंग अलग बनाई है कई सारी। हेडिंग देखने से ही एग्जामिनर के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है, जिससे अच्छे नंबर मिलते हैं। सन 1962 में भागलपुर विश्वविद्यालय में इन्हें डीलिट की उपाधि प्राप्त हुई या मिली। उर्वशी पर इन्हें 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर मृत्यु डालेंगे। इस महान ओजस्वी कवि का देहावसान 24 अप्रैल सन 1974 में हो गया, यानी इनकी मृत्यु 1974 में हुई थी। फिर साहित्यिक परिचय हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे राष्ट्रवादी काव्यधारा के ओजस्वी कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर छायावादोत्तर युग और प्रगतिवादी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। इन्होंने राष्ट्र प्रेम, लोक प्रेम आदि विभिन्न
विषयों पर आधारित काव्य रचनाएं की। सामाजिक और आर्थिक समानताओं या समानता और शोषण के विरुद्ध काव्य की रचना की। फिर अब रचनाएं लिख देंगे। हेडिंग जरूर डालेंगे, हेडिंग डालने से अच्छा प्रभाव पड़ता है। हेडिंग को अंडरलाइन भी आप कर सकते हैं। रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी, प्रणभंग, शामधेनी, धूप और धुआं, परशुराम की प्रतिज्ञा, हारे को हरिनाम, धूप छाह, मिर्च का मजा, सूरज का ब्याह, अर्धनारीश्वर, उजली आग, रेती के फूल, वट पीपल, देश विदेश आदि प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और इसके बाद में भाषा शैली में बोली और भाषा आप हेडिंग डाल सकते हैं, या केवल भाषा शैली आप डाल सकते हैं चाहें तो। मैंने बोली और भाषा डाल दिया है, थोड़ा सा अलग हट के दिखने के लिए। दिनकर जी की भाषा शुद्ध साहित्यिक संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, जिसमें सुबोधता और स्पष्टता सर्वत्र विद्यमान है। कहीं कहीं अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का भी समावेश किया गया है या प्रयोग किया गया है। उर्दू फारसी के भी कुछ शब्द मिलते हैं। और फिर शैली में दिनकर जी की शैली व्यवहारिक है, जो विषयानुरूप यानी विषय के अनुरूप परिवर्तित होती रहती है, बदलती रहती है। इनकी रचनाओं में शैली के विवेचनात्मक, समीक्षात्मक, भावात्मक, सूक्तिपरक आदि रूप मिलते हैं। फिर साहित्य में स्थान लिख देंगे। और छायावादोत्तर हिंदी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। ये आलोचक हैं, विचारक हैं और निबंधकार के रूप में दिनकर जी का विशेष योगदान है या विशिष्ट स्थान है। तो इस तरह से जीवनी आप लिखेंगे तो बेस्ट से बेस्ट नंबर आपको मिलेंगे, सबसे अच्छा नंबर मिलेंगे, कटेंगे नहीं। बिल्कुल हेडिंग डालकर आपको लिखना है। और ऐसे ही जीवनी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और निबंध के लिए भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि निबंध और जीवनी दोनों मेरे चैनल से आप लोगों को प्राप्त होंगी।